हेलो बाबू, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस प्लस पे स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th का प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, जो आपके आगामी आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ये हेल्प करेगा। उसी टाइप का क्वेश्चन भी हुआ। हमें भी चांस है कि यदि आपका भाग्य सही होगा तो रिपीट भी कर जाए क्वेश्चन। तो आइए उसमें से उस सेट का सारा क्वेश्चन टर्म बाय टर्म करते हैं और देखिए इससे आपको अनुमान लगेगा कि कैसे बोर्ड में पेपर आता है। देखिए पहला क्वेश्चन है जो 1 नंबर का है, कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कह रहा है बाबू, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कह रहा है कि कैसा रूट्स, सम और प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, माइनस बी अपान ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। अब यहाँ पर बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है जी, वाई का कोफिशिएंट बी होता है, और चूंकि वाई का कोफिशिएंट माइनस है तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 11, और ए की जगह पे क्या है जी, के है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड नेक्स्ट कह रहा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए होता है। ये इंप्लाइज करेगा सी के जगह पे क्या है जी, के माइनस 23 अपान ए के जगह पर, ए के जगह पर के। अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट इफ द सम ऑफ द रूट्स, यानी ये सम अपने प्रोडक्ट के रूट से, अपने रूट के प्रोडक्ट से 13/21 क्या है, अधिक है। दैट इज आप ये कह सकते हैं कि 11/k इज इक्वल टू, ये अल्फा प्लस बीटा कितना अधिक है जी, किससे, इससे, k माइनस 23 अपन के प्लस कितना अधिक है जी, 13/k इज इक्वल टू k माइनस 23/k प्लस 13/21 आ रहा है। इसको इवेल्युएट कर दीजिए बाबू, इसको इधर लेके आ जाइए। 11/k माइनस 23 अपान के इज इक्वल टू 13/21। अब क्या करिए, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे बाबू ये, तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाते हैं या तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए 11 माइनस के प्लस 23 इज इक्वल टू 13/21। ये देखिए दोनों का साइन सेम साइन है ना, तो ऐड कर दीजिए। तो ये 23 में 11 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44 माइनस के अपान के इज इक्वल टू 13/21 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू 21 माइनस 21 के इज इक्वल टू 13 के। अब क्या करिए, इसको उधर लेके चले जाइए, लेफ्ट साइड, अरे राइट हैंड साइड। तो इसको ऐड करेंगे, देखिए ये आएगा 44 इंटू 21 इज इक्वल टू 13 के प्लस 21 के। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 44 के आ जाएगा। और ये 44 इधर है, ये है, तो कैंसिल आउट कर दीजिए। इस तरीके से क्या हो जाएगा बाबू, के का वैल्यू 21 आ गया आपका आंसर। ठीक, यदि आपको कहीं डाउट है तो बताइए। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू -2 इज द कॉमन सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस x माइनस 3a इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है बाबू, x इज इक्वल टू -2 इज द कॉमन सोल्यूशन, ठीक ना, यानी x के जगह पर -2 रख दीजिए इसमें। और आगे क्या कर रहा है, इसी क्वेश्चन में कह रहा है एंड x स्क्वायर प्लस bx प्लस b इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b। वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है जी, वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर b इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। अब कह रहा है कि x इज इक्वल टू -2 is a common solution of
गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू -2 इसका भी सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू -2 इसका भी सोल्यूशन। तो आपको फाइंड करना है किसका वैल्यू बाबू, a स्क्वायर b का वैल्यू। दैट इज आप क्या करिए, जब सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाइड करता होगा। तो x इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, x इज इक्वल टू इसको मान लीजिए पहला इक्वेशन और इसको मान लीजिए दूसरा इक्वेशन। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखिए x इज इक्वल टू -2 जैसे ही रखेंगे पहला इक्वेशन में तो 2 2 जा 4 4a हो जाएगा बाबू यहाँ पे, और x के जगह पे यहाँ पे -2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3a इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा इवेल्युएट कर लीजिए, 4a में से 3a जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a -2 इज इक्वल टू 0 और ये इम्प्लाइज करेगा a बराबर 2, यहाँ से a का वैल्यू निकल गया। नाउ अगेन x इज इक्वल टू -2 सेकेंड में रख दीजिए, सेकेंड में रख दीजिए, यहाँ पर तो लिख ही दिए हैं, तो यहाँ पर सेकेंड में क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर -2 रख दीजिए आप, प्लस b इंटू -2 और प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2b और प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से -2b में से b जाएगा बाबू तो कितना होगा -b प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आगे इंप्लाइज करेगा b इज इक्वल टू 4। अब जब b इज इक्वल टू 4 निकल गया, a बराबर 2 हो गया, तो आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू, तो उसमें रख दीजिए हैंस या 10 a स्क्वायर b इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है बाबू 2 का स्क्वायर इंटू b, ये आगे 2 2 जा 4 4 जा 16, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यदि आपको किसी भी समस्या की, इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, ताकि आपका डाउट क्लियर मैं कर सकूं। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन सर्कल से है, सर्कल से क्वेश्चन टेंजेंट वाला है, टेंजेंट वाला थ्योरम से रिलेटेड है। देखिए कह रहा है इन फिगर, दैट इज ये फिगर है, कंसेंट्रिक सर्किल है। इन फिगर देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर कितना बोल रहे हैं जी, O बोल रहे हैं। इफ ARC क्या बोल रहा है जी, ARC एंड AQB आर द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम द पॉइंट A, ARC एक स्मॉलर सर्कल का क्या है जी, टेंजेंट है। ARC and AQB are tangent of the smaller circle from the point A lying on the larger circle। और दूसरा है AQB, ARC है AQB है दूसरा, AQB, ये 2 टेंजेंट हो गया, जो क्या कर रहा है जी, बड़े वाले सर्कल को B पर, C पर और A पर कट कर रहा है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ AC, आपको AC का वैल्यू फाइंड करना है, यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू, A से C तक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, और क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ AC इफ AQ इज इक्वल टू, A से Q की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, आप कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए, आपको टेंजेंट थ्योरम पता होगा कि सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर पे यदि टेंजेंट पे डाला जाता है तो ये क्या हो जाता है बाबू, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर, अरे चूंकि ये बड़ा वाला सर्कल का भी तो सेंटर यही है, और ये एज ए कार्ड की तरह कार्य करता है। AC इस बड़े वाले सर्कल पे एक कार्ड की तरह कार्य कर रहा है। तो कार्ड पर सर्कल के सेंटर से डाला गया जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट इज यह A से R और R से C की दूरी आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। अब आप ये भी जानते हैं कि अब छोटे सर्कल में देखिए, छोटे सर्कल में ये जो टेंजेंट है और ये जो टेंजेंट है
किसी एक्सटर्नल पॉइंट ए से इस सर्कल पे, छोटे वाले सर्कल के भीतर मैं बात बोल रहा हूँ, छोटे वाले सर्कल के आउटर पॉइंट ए से सर्कल के किसी पे सर्कल पर डाला गया टेंजेंट आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। ये और ये आपस में क्या होंगे जी, बराबर होंगे। तो जब ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, जब ये 5 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक की 5 और यहाँ भी 5, यानी ए से सी की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ए क्यू बराबर गिवन क्या है जी, आप इसको बोर्ड में कैसे लिखेंगे, गिवन क्या है, ए क्यू बी एंड ए आर सी इज टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। इट्स ओके। हमें फाइंड क्या करना है, एंड और क्या है जी, एंड आल्सो ए सी एंड ए बी आर कार्ड ऑफ लार्जर सर्कल। गिवन क्या है और क्या है जी, ए क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड AC is equal to what? Since we know that AR बराबर AQ and एंगल ORA बराबर एंगल ORC इज इक्वल टू 90 एंड ER बराबर RC भी होता है बाबू, ये भी होता है। देन AR बराबर AQ, AR बराबर AQ होगा, AR बराबर AQ होगा तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये AQ कितना, AQ बाबू 5 सेंटीमीटर का है तो AR भी 5 सेंटीमीटर का होगा। देयरफॉर ये इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू 2 AR, और ये आगे इम्प्लाइज करेगा 2 × 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो वॉल्यूम सरफेस एरिया का है। कह रहा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्या कह रहा है जी, राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कह रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, यही ना होता है जी, आपके घर पे होगा सिलेंडर, यही राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब क्वेश्चन पढ़िए, द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है जी, जैसे मान लीजिए ये एक लाइक एज ए सिलेंडर है, ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा है ना पूरा, ब्लू को ये ग्रीन वाला को छोड़ करके ये जितना सफ़ेद वाला पोर्शन है ना, यही कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है सिलेंडर का। तो कह रहा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना दिया है जी, 167 सेंटीमीटर दिया। गिवन क्या है जी, गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 176, ठीक, स्क्वायर यूनिट में है बाबू, एंड इट्स वॉल्यूम दिया है, और क्या दिया है, एंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर होगा, और ये एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा बाबू, ठीक ना। अब कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, H इज इक्वल टू व्हाट, H इज इक्वल टू व्हाट। अब हम क्या जानते हैं बाबू,
हम जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया होता है। सिंस वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, और यही कितना के बराबर दिया है जी, 176। ठीक, अब क्या करिए, आर तो पता नहीं है, तो आर पता, पहले तो क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको। ये 22/7 आर एच, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, और ये 22 से डिवाइड कर दीजिए, और आर एच बराबर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा कह रहा है वॉल्यूम दे रहा है, तो वॉल्यूम का क्या होता है बाबू, फार्मूला, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच की जगह पर क्या दिया है जी, पाई आर स्क्वायर एच के जगह पर दिया है 1232। ठीक, अब क्या करिए, इस 22/7 तो रख ही दीजिए, इस r इंटू आर एच रख दीजिए, 1232 हो जाएगा। इस आर एच के जगह पर इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर, और ये आर एच का वैल्यू 28 रख दीजिए, 1232 कर दीजिए, जो वैल्यू है रख दीजिए। यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा, आर का वैल्यू इसमें रख देंगे, आसानी से एच का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए, कटा दीजिए इसको, ये 4 से कट जाएगा, r बराबर 308 डिवाइडेड बाई 22। इस r का वैल्यू इसमें रख दीजिए बाबू, r का वैल्यू इसमें रख दीजिए, पुटिंग इन फर्स्ट। r का वैल्यू जब रखेंगे तो ये h बराबर h इंटू 308 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 28 आ जाएगा, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 28 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 308। अब इसको इवेल्युएट कर दीजिए, आप जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से करिए, अब 7 से कर दीजिए, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी एच का वैल्यू कितना आ गया जी, 2 सेंटीमीटर आ गया। एच का वैल्यू कितना आ गया, रिक्वायर्ड आंसर 2 सेंटीमीटर। कहीं दिक्कत, देखिए कहीं भी आपको कोई भी समस्या आ रही है तो बताइए। देखिए बाबू, इसको और एक दूसरा तरीका, अल्टरनेटिव तरीका से आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला इक्वेशन था ये, ठीक ना, पहला इक्वेशन को पहला इक्वेशन रहने दीजिए। अब इसको क्या करिए, इससे बचने के लिए आप क्या करिए, एक छोटा सा टेक्निक यूज करिए। क्या करिए कि इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 2 पाई आर एच अब पाई आर स्क्वायर एच, ये देखिए ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच अपान 2 पाई आर एच इज इक्वल टू, देखिए पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू कितना दिया है जी, आपके बुक में दिया है, वॉल्यूम दिया है 1232, और 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है जी, 176। अब देखिए ये बहुत आसान हो जाएगा, एच से क्या हो जाएगा, एच कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया r बाई 2 इज इक्वल टू, इसको सिंपलेस करेंगे बाबू तो आएगा, कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा, r बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 7, तो r बराबर 14। यही r का मान आप इसमें रख देंगे
14 इंटू एच इज इक्वल टू 28, तो यहाँ से भी एच का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। ये भी आपका एक बहुत शॉर्ट टाइप का हो गया, कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या कर दिया मैंने ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से है, कह रहा है कि द लार्जेस्ट स्फीयर इज, या तो ये करिए या तो ये करिए वाला ऑप्शन है, मतलब या तो ये कर दिए थे जो अभी किए थे, या तो ये नेक्स्ट वाला ये वाला कर लीजिए, जो आपको इजी लगे वही कर लीजिए। कह रहा है कि द लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व्ड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्या कर रहा जी, लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब से, जैसे ये सॉलिड क्यूब हो गया, लेट अस सपोज मान लीजिए ये है सॉलिड क्यूब, ये सॉलिड क्यूब हो गया, ठीक, लेट अस सपोज मान लीजिए। अब इसमें से क्या किया है, सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, इस सबका साइड ना 21, ये क्यूबॉइड भले है लेकिन आप सपोज करिए कि क्यूब है, ये 21 सेंटीमीटर का है सब। अब क्या किया गया है, अब इसका बताना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जो इसमें से काट के निकाला जाएगा, जो काट के निकाला जाएगा उसका वॉल्यूम बताना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है बाबू, 4/3 पाई आर क्यू। अब जरा सोचिए इसमें से अधिक कितने रेडियस का काटा जा सकता है स्फीयर, इसमें से कितना बड़ा गेंद को काट के निकाला जा सकता है। तो इसका जो रेडियस होगा ना, इसका जो साइड होगा उसी साइड के बराबर अधिक से अधिक इसका डायमीटर हो सकता है उस गेंद का, यानी डायमीटर आपको कंफर्म पता लग गया। जब डायमीटर पता लग गया तो आप आसानी से क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। जब रेडियस निकल जाएगा, अब दिया है क्या बाबू, देखिए गिवन क्या है, साइड दिया है, साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या कि यह जो साइड है, इस क्यूब का साइड है 21 सेंटीमीटर, तो इसमें से एक गेंद काट के निकाला गया है, गेंद ऐसे ऐसे काट के इसमें से मान लीजिए काट के निकाला गया है, गुटका है, इस सॉलिड क्यूब है, इसमें से काट के निकाल लिया गया है। तो यह अपने 21 सेंटीमीटर साइड के बराबर ही उस गेंद का क्या होगा, डायामीटर होगा। अधिक से अधिक इसी डायामीटर का गेंद काट के निकाला जा सकता है। दैट इज आप ये कह सकते हैं डायामीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, दैट इज आर इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। नाउ अब कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालिए, यही ना पूछ रहा जी, वॉल्यूम ऑफ, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, आर का वैल्यू कितना है जी, 21 इंटू 21 इंटू 21 अपान 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या करिए बाबू, इससे ये 21 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, दैट इज आप 11 इंटू 21 इंटू 21 कर सकते हैं। अब इसको यही आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, फोर 4851 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है ना सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। ये वॉल्यूम सरफेस एरिया से 2 क्वेश्चन था। अब एपी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी से कह रहा है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है जी, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म है वो क्या है, 5। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म क्या दिया है जी, ए दिया है। दैट इज आप ये कह सकते हैं गिवन में
कि ए बराबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, ए से। तो ए बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। और ये कितना नंबर का है जी, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और कहते हैं लास्ट टर्म इज 15, और लास्ट टर्म कितना दिया है जी, 15 दिया है। और कह रहा है कि इन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट ऑफ एन टर्म एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एन टर्म इज कितना, 30, इतना दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन इज इक्वल टू व्हाट, एन इज इक्वल टू व्हाट। सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं जी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, ये फार्मूला होता है बाबू। फर्स्ट और लास्ट दिया हो तब के लिए ये फार्मूला होता है। आप इस फार्मूला का यूज करिए। एस एन इज इक्वल टू कितना दिया है जी, 30। एन फाइंड आउट करना है, एन को रहने दीजिए, ए के जगह पर ए का वैल्यू रख दीजिए, एल के जगह पर एल का वैल्यू रख दीजिए। ये हो जाएगा 15 + 5 20, और 20 में 2 से डिवाइड करेंगे 10, और 10 में 30 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 30/10 इज इक्वल टू एन, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दैट इज एन इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू मीन मोड मीडियन वाला, स्टैटिक्स का, जो आपका 2 नंबर का है। 2 नंबर का है तो पूछ रहा है फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मोड। टेबल दिया है, टेबल क्या दिया जी, क्लास दिया है, और इधर मोड या फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इसको, ठीक। क्लास दिया है 25 से 30, कितना फ्रीक्वेंसी है तो 12 है। 30 से 35 कितना दिया है, 5 दिया है। 35 से 40 दिया है, 14 दिया है फ्रीक्वेंसी। 40 से 45 कितना दिया है फ्रीक्वेंसी, 8 दिया है। 45 से 50 के बराबर दिया है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दिया है 9। आपको कह रहा है मोड निकालने के लिए, ठीक। आपको मोड का फार्मूला याद होगा, मोड इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक। अब F1 F0 क्या होता है और H क्या होता है, हाइट होती है H। H कैसे निकालते हैं बाबू, इसमें कितना का इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल में 25 से 30 के बीच में कितना गैपिंग है, तो H बराबर आसानी से क्या यहाँ पे निकाल सकते हैं। H बराबर कितना हो सकता है बाबू, 30 में से 25 को घटा दीजिए, 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5, H निकल गया। अब इसमें देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है जी, यही ना सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसको मान लीजिए F1, ठीक। इसके ऊपर वाला को क्या मान लीजिए F0, और इसके नीचे वाला को क्या मान लीजिए बाबू F2। अब और ये L क्या होता है जी, L के जगह पर क्या लेंगे, मोड इज इक्वल टू L प्लस, L कैसे निकालेंगे बाबू, मॉडल क्लास। L के जगह पे क्या है, मॉडल क्लास लेंगे। मॉडल क्लास कौन है, ये जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ये जो क्लास कहलाएगा यही क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास में आपकी जो लोअर लिमिट होगी वही क्या कहलाता है, L कहलाता है। तो आप ले लेंगे L इज इक्वल टू कितना है जी, ये हो गया, ये लोअर, इसका लोअर लिमिट कितना हो गया 35। F1 कितना हो गया 14, F0 कितना हो गया 5, F2 कितना हो गया 8 हो गया। अब इसी फार्मूला में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो L के जगह पर 35 प्लस F1 के जगह पर 14, F0 के जगह पर 5, 2 F1 के जगह पर 14
माइनस F0 की जगह पर, F0 की जगह पर कितना है 5, F2 की जगह पर 8, H की जगह पर 5। अब इसको इवेल्युएट कर दीजिए। ठीक, अब 14 में से 5 जाएगा कितना होगा बाबू 9 होगा, 28 हो जाएगा, और 28 में से 8 जाएगा 20, और 20 में से 5 जाएगा 15, ये 5, तो 5 1 जा 5, 5 से 15। ठीक, और ये हो गया 5 1 जा 5, 5 से 15, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 35 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 38 हो जाएगा। मॉड का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, मॉड इज इक्वल टू 38, यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपको मॉड का क्या होना चाहिए बाबू, फार्मूला याद होना चाहिए। मॉड का क्या होना चाहिए, फार्मूला। मॉड का फार्मूला क्या होता है जी, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहाँ पर L क्या है जी, लोअर लिमिट ऑफ द स्टैंडर्ड क्लास या मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आप कैसे फाइंड आउट करेंगे जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसमें देखा जाएगा इस टेबल में से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसको मानेंगे F1, उसको क्या मानेंगे बाबू F1, और F1 के ठीक सामने वाला क्लास को क्या कहेंगे, मॉडल क्लास कहेंगे। क्या कहेंगे जी, मॉडल क्लास कहेंगे। अब इस मॉडल क्लास से इसकी लोअर लिमिट देखी जाएगी, ये और इसमें सबसे छोटी लिमिट क्या है, तो ये है लोअर लिमिट, और यही क्या कहलाएगा, L कहलाएगा। अब आइए बात, F1 से जस्ट ऊपर क्या आता है जी, 1 से पहले क्या आता है 0 आता है, तो F1 से ऊपर कौन सा है, F0 है, तो ये हो जाएगा F0 का वैल्यू। ठीक, और F1 के तुरंत बाद क्या आता है, F2 आता है, तो ये हो जाएगा F2। इट्स ओके। अब सब जब पता हो गया, F0 F1 F2 L पता हो गया, और हाइट क्या होती है इसकी, लोअर लिमिट में से अपर लिमिट घटा देंगे तो अरे अपर में से लोअर घटा देंगे तो H निकल जाएगा, और वहाँ से इसको वैल्यू निकाल दीजिए, आप आसानी से क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी एक्सरसाइज का है, और ये भी 2 ही नंबर का है। कह रहा है कि इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18 देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपको क्या कर रहा है जी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बात कर रहा है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, एकदम सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन, बस इसमें मॉड था उसमें मीन दिया है, और आपसे फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है और मीन दे दिया है। मीन का फार्मूला आई होप तो आप सबको पता होगा। ठीक, अब मीन निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई, आप सबको पता है। तो इसमें जो टेबल दिया है ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल ही होता है। यदि आप टेबल बना लिए फिर सिग्मा, ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का होता है बट बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। अब देखिए ये क्लास है और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी है। क्लास कहाँ से कहाँ तक है, 11 से 13 तक। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 दिया है। ठीक, फ्रीक्वेंसी को बाबू आप चाहें तो F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, FI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे बना लीजिए। 13 से 15 बना लीजिए। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दिया है जी, 6 दिया है। 15 से 17, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 9 दिया है। 17 से 19 दिया है, कितना दिया है, 13। फिर अगला नेक्स्ट 19 से 21, कितना दिया है जी फ्रीक्वेंसी, इसी की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। 21 से 23, कितनी फ्रीक्वेंसी दिया है, 5। 23 से 25, कितनी फ्रीक्वेंसी दिया है, 4 दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको मीन निकालना है। और क्या दिया है, गिवन में किया है, गिवन में ये भी दिया है मीन। मीन कितना दिया है जी क्वेश्चन में, 18 दिया हुआ है। आपको निकालना है F इज इक्वल टू वाट, यही इसी का वैल्यू निकालना है। तो अब जब इसी का वैल्यू निकालना है तो मीन का फार्मूला आप सबको पता है। मीन का फार्मूला क्या होता है जी, देखिए मीन इज इक्वल टू
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ये होता है मीन का फार्मूला। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। अब ये सबसे बड़ी बात है कि एक्स आई क्या है। एक्स आई क्या है, तो एक्स आई यहाँ से निकलेगा बाबू। देखिए एक्स आई कैसे होता है, कैसे निकलता है। एक्स आई अपर प्लस लोअर बाई 2, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से एक्स आई निकल जाएगा। ये हो जाएगा 11 13, कितना होगा बाबू, 24। 24 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अपर प्लस लोअर, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, 16 ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 24। आप ऐड करके देख लीजिए। आप करते क्या है, एक्स आई निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको एक बार ना ऐड कर दीजिए और जितना का गैप है ना उस गैपों को ऐड करते चले जाइए नीचे, आसानी से एक्स आई निकल जाएगा। अब नेक्स्ट एफ आई एक्स आई चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए, ये कॉलम। अब एफ आई क्या है जी, एफ आई ये है और एक्स आई ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 2 3 2 4 2 3 4, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 96। ठीक, आप इसको क्या करिए, अब देखिए सिग्मा एफ आई चाहिए, यानी इसको ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करेंगे बाबू तो कितना आएगा, देखिए 9 6 3 9 9 18, 18 10 28, 28 2 30 31, 31 5 36, 36 40, 40 प्लस एफ ऐड कर देंगे तो आ गया। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई इसका ऐड चाहिए। अब इसका ऐड चाहिए तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इसको छोड़ दीजिए, इसको आप बाहर ऐड कर लीजिएगा ऐसे करके 20f। अब बाकी सब रिमेनिंग नंबर को 100, ये है 36 और 84, 84 और 6 90, 90 और 30, कितना हो जाएगा बाबू, 120, 120 और 144, 120 और 144 कितना हो जाएगा बाबू, 120 220 220 264, 264 हो जाएगा। 264 में 234 जोड़ दीजिए। इसमें मिस्टेक मत करिएगा, मिस्टेक यदि हो गया तो समझिए कि पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा। ये 110 को ऐड कर दीजिए, फिर 96 ऐड कर लीजिए, ये हो गया 704। ठीक, पूरा ऐड हो गया ये। अब आपको इस सिंपल फार्मूला में रख देना है, मीन की जगह पे क्या रखना है जी, 18। 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है, 704 प्लस 20f अपान सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है, 40 प्लस f। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से f का वैल्यू आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये हो जाएगा 40 इंटू 18 प्लस 18f इज इक्वल टू 704 प्लस 20f। f वाले टर्म को एक साथ कर दीजिए और कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर दीजिए। इसको लेके आ जाइए इधर, और इसको लेके चले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 2f। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 में 2 से भाग देंगे
एफ का वैल्यू 8 आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत तो होगा ही नहीं इसमें, बस आपको ना इसमें थोड़ी सी समस्या है कि मल्टीप्लाई करने और ऐड करने में थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और कुछ नहीं है। मीन निकालना, मोड निकालना सबसे बेस्ट तरीका, बहुत ईजी तरीका होता है। बस होता क्या है कि थोड़ा सा लेंदी टाइप का हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा ऐड आउट करने में मिस्टेक कर जाएगा, मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक कर देगा, बस आंसर नहीं आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसको करते समय इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि ऐड करते समय और मल्टीप्लाई करते समय एकदम ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तभी जाकर आप कर पाएंगे। अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया और ये 3 नंबर का है बाबू, सेक्शन बी है। क्या है? सेक्शन बी का क्वेश्चन है। सेक्शन बी का क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू निकालिए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जी? p इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या दिया है जी? रियल एंड इक्वल रूट्स दिया है। और क्या दिया है जी? इक्वल, बस यही दिया है, हैज़ ए रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको याद होगा रियल एंड इक्वल रूट्स होने के लिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना पड़ता है जी? 0 के बराबर करना पड़ता है। यानी डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर करना पड़ता है? 0 के बराबर करना पड़ता है। और ये डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही आप 0 करेंगे आसानी से क्या हो जाएगा? यह p का वैल्यू निकल जाएगा। पहले तो इसको फॉर्मेट, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर दीजिए, तब जाकर के ना आप बी स्क्वायर, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अभी ये क्या कहलाता है? रियल एंड इक्वल रूट्स कहलाता है। तो आप बी कहाँ से निकालेंगे? बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट टर्म होता है। तो इस रूप में तो पहले इसको करिए। जब आप इसको इस रूप में करेंगे, यही इस रूप में करना है इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा खेल है, ठीक ना। जब आप इसको स्टैंडर्ड रूप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट पे कर लेंगे तो आप आसानी से क्या कर लेंगे? पिक आउट कर लेंगे पी का वैल्यू। देखिए कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई करिए, सिंपल। पी को बाहर कर लीजिए बाबू, एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर, एक्स में 2 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2x माइनस 4x अब प्लस 8, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट्स ओके, इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए कि थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर के मटेरियल को सॉल्व कर लीजिए। ब्रैकेट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करिए, देखिए एक्स स्क्वायर दोनों में है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस 1। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा स्किप हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको दिक्कत हो जाएगा। 6px प्लस p8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ना क्या है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ करिए और एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन करेंगे तो p और यहाँ पर 1 हो जाएगा ना। अब एक्स वाले टर्म को देखिए, एक्स वाले टर्म को ध्यान से देखिए, तो देखिए एक्स वाला टर्म ये है और एक्स वाला टर्म ये है, डबल। तो यहाँ से जैसे ही माइनस एक्स कॉमन करेंगे बाबू, जैसे ही माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा क्या? 6p अब प्लस 2 बन जाएगा, ठीक। देखिए ना p वाला टर्म यहाँ भी है जी, p वाला टर्म यहाँ है, और क्या है जी? मिस्टेक हो रहा है,
ये मिस्टेक हो रहा है जी। देखिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक्स स्क्वायर वाला टर्म और एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं था, सही तो था, एक्स स्क्वायर पी प्लस 1, ठीक, इसका काम ख़त्म। अब ये और ये कांस्टेंट टर्म, एक्स वाला कोफिशिएंट, तो एक्स वाला कोफिशिएंट जैसे ही माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो ये 6p अब प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8p अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए अब ये अपने रूप में आया है। कैसे अपने रूप में आया है जी? देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर p प्लस 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6p प्लस 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है जी, ये है। तो आप आसानी से इसमें रख दीजिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6p प्लस 2 है, सिंस इट्स रूट्स इज इक्वल एंड रियल, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी के जगह पे क्या है जी, माइनस 6p प्लस 2 माइनस 4, ए के जगह पर क्या है जी p प्लस 1, और सी के जगह पे क्या है 8p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइए बाबू देखिए इसके होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। होल स्क्वायर जब से तोड़ेंगे तो क्या होगा, 6p प्लस 2 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये 36p स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहेंगे कि माइनस कहाँ चला गया सर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 2 2 जा 4 4 6 जा 24, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब 4 कर दीजिए, अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो 8p स्क्वायर हो जाएगा, 8p स्क्वायर प्लस p और 8p हो जाएगा फिर से, अब प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 24p प्लस 4 माइनस, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 32p स्क्वायर और 8p p 9p मतलब 36p, मल्टीप्लाई करते चलिए, अब ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए -1। अब क्या करिए इवेल्युएट कर दीजिए, इज इक्वल टू 0 होगा। बाबू 4 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, सॉरी छूट रहा है, ये -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 36p 32p कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर हो जाएगा, 24p 36p कितना होगा। अब इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 24 12p इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए 4p कॉमन कर दीजिए, या इसको उधर कर दीजिए, जब उधर करेंगे तो 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 12p हो जाएगा, p से p कैंसिल, अब p बराबर 3 हो जाएगा, या तो 3 हो जाएगा या तो 0 भी हो सकता है। जैसे आप इसको फैक्टर करेंगे, आप कहेंगे कि 0 सर कहाँ से लिख दिए, तो देखिए आप इसका फैक्टर करेंगे बाबू तो क्या आता है 4p कॉमन करेंगे तो यहाँ पे p -3 बचेगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से p बराबर एक 0 आ जाएगा, इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो p बराबर 0, यहाँ से इक्वेट करेंगे तो p बराबर 3। आप ऐसे भी समझ सकते हैं या तो ऐसे समझ लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही, बट कैसा है वर्ड प्रॉब्लम वाला है, जिसमें आप सबको बहुत दिक्कत आती होगी। रीजन भी है, वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को अंदर से समझना पड़ता है कि वो कह क्या रहा है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कह रहा है कि हैड आरुष स्कोर्ड 8 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। कोई लड़का है वो अपने मैथमेटिक्स के मार्क्स में 8 नंबर अधिक लाता है, आउट ऑफ 35 मार्क्स 7 times these marks would have been 4 less than square of his actual mark. How many marks did he get in the test? सबसे तो बढ़िया जरूरी है इस क्वेश्चन को समझना। कह रहा है कि कोई लड़का है, मान लीजिए XYZ कोई लड़का है, आप ही के क्लास का है, और वो स्कोर कर रहा है मैथमेटिक्स टेस्ट में 8 नंबर अधिक, आउट ऑफ 35 मार्क्स में 35 मार्क्स
का टेस्ट हो रहा है उसमें से 8 मोर, मतलब उस मैथमेटिक्स में 8 नंबर अधिक स्कोर कर रहा है। 7 टाइम्स दिस मार्क्स वुड हैव बीन 4 लेस देन स्क्वायर ऑफ हिज एक्चुअल मार्क। देखिए कितना घुमाया है क्वेश्चन को। कह रहा है कि 7 टाइम्स यानी उसका जो मार्क है वह 7 गुना है। 7 गुना से 4 से कम का स्क्वायर के बराबर है उसके एक्चुअल मार्क का। आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन को देखिए, समझिए क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। मान लीजिए लेट द एक्चुअल मार्क बी एक्स। मान लीजिए उसका एक्चुअल जो मार्क्स है वो एक्स है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसका एक्चुअल मार्क्स से 8 नंबर अधिक आ रहा है, 8 नंबर अधिक आ रहा है, x प्लस 8 नंबर अधिक आ रहा है, और इसी नंबर के 7 गुना, इसी नंबर के 7 गुना, इसी नंबर से 7 गुना उसका जो एक्चुअल मार्क है उसके स्क्वायर से, इस जो एक्चुअल मार्क है इसके स्क्वायर से 4 कम आ रहा है। इसके स्क्वायर एक्चुअल मार्क जितना पाया है उसके स्क्वायर से 4 कम है ये। तो अब आप x का उसका एक्चुअल मार्क बता दीजिए, तो मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 7x और ये 56 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 का आप एलसीएम आप देखिए कैसे करेंगे। आप ज़्यादा डायरेक्ट कर देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। ये हो जाएगा देखिए, इसी नंबर का यूज करके क्या लाना है बाबू, -7 लाना है। यदि आप बारह में से 5 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। 12x प्लस 5x, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, -60 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x कॉमन कर लीजिए बाबू, तो x माइनस 12 और प्लस 5, x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 और ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x बराबर या तो 12 होगा, x इज इक्वल टू -5, तो ये निगेटिव निगलेक्ट कर दीजिए, निगलेक्ट करिए, यानी x बराबर उसका जो एक्चुअल मार्क है बाबू कितना है, 12 नंबर है। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड इन द मिडिल ऑफ ए 100 मीटर वाइड रिवर। एक 100 मीटर चौड़ी नदी है। स्मॉल आइसलैंड, उसके बीच में एक छोटा सा आइसलैंड है। एंड ए टॉल ट्री स्टैंड ऑन द आइसलैंड। एक लंबा सा पेड़ उस आइसलैंड पे क्या है, खड़ा है। P and Q are the point directly opposite to each other and the two bank on and in the line with the tree। अब जो पेड़ है, पेड़ के जैसे मान लीजिए लेट सपोज हम ही पेड़ हैं और इस साइड में एक दूसरा पेड़ है और इसके साइड में एक दूसरा पेड़ है। अब क्या कह रहा है, और इसका मान लीजिए ये P है और दूसरा एक Q है, दूसरा पेड़ अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। If the angle of elevation of the top of the tree from P and Q are respectively 30 and 45 degree, find the height of the tree। बहुत आसान है, देखिए बाबू, मान लीजिए ये एक कोई पेड़ है आइसलैंड पे। अब इस पेड़ के एक साइड P पर और दूसरे साइड Q पर
पी पर और क्यू पर, ये पेड़ है। कह रहा है कि देयर इज अ स्मॉल आइसलैंड इन द मिडिल ऑफ द 100 मीटर वाइड रिवर। ये टोटल कितना है बाबू, ये 100 मीटर वाइड ये नदी है, और नदी के बीच में एक यहाँ पर आइसलैंड है, छोटा सा टापू है, इसके बीच में एक पेड़ है, और पेड़ के एक साइड और दूसरे साइड डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर एंड टू बैंक्स, दोनों नदी के किनारा है। अब कह रहा है कि एक साइड पी पर मान लीजिए पी है, यह जो एंगल बन रहा है बाबू, यह एंगल जो बन रहा है पी पर वो 30 डिग्री का बन रहा है, और ये जो क्यू पे बन रहा है वो कितना का बन रहा है 45 डिग्री का। मान लीजिए हाइट कितनी है जी h, अब आसानी से कर लेंगे। लेटर सपोज मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है जी x है। जब ये x होगा तो यह दूरी कितनी हो जाएगी 100 माइनस x हो जाएगी। अब दो ट्रेंगल मान लीजिए P और यह T है या O है, मान लीजिए यहाँ का O है, ठीक। इन ट्रेंगल QOT में tan 45 इज इक्वल टू, अब कहेंगे कि सर h/100 माइनस एक्स कहाँ से आ गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बाबू, बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P/B होता है, ठीक। P कितना है जी, ये है। अब B कितना है जी इस ट्रेंगल के लिए, QOT के लिए, ये बेस हो गया। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है जी 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू h/100 माइनस एक्स। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू h। एक तो h यहाँ पे आ गया, दूसरा h इस ट्रेंगल में। नाउ इन ट्रेंगल TOP tan 30 इज इक्वल टू h/x हो जाएगा। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू 1/√3 होता है, तो ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर क्या निकल के आएगा जी, h बराबर आएगा x/√3। ये मान लीजिए दूसरा इक्वेशन, इसको मान लीजिए पहला इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन h का है तो इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। जब इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू x/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो 100 माइनस √3 x इज इक्वल टू x। x का वैल्यू निकालना है तो इसको उधर कर दीजिए, तो x कॉमन करेंगे तो √3 + 1 आएगा, और यहाँ से x बराबर 100√3 अपान √3 + 1 आ जाएगा। ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा जी 100√3 अपान √3 + 1, यही इसी का वैल्यू इसमें रख दीजिए। पुटिंग इन सेकेंड वी गेट, तो h बराबर क्या आ जाएगा जी 100 माइनस 100√3 अपान √3 + 1। 100 देख रहे हैं ना, दोनों में है, कॉमन कर दीजिए। जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस √3 अपान √3 + 1 आएगा ना जी। इसको सॉल्व कर दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बाबू √3 + 1 माइनस √3 अपान √3 + 1, अब ब्रैकेट के बाहर कितना है 100 है, ये हो जाएगा h। अब क्या करिए, इसे कैंसिल कर दीजिए, यानी कुल मिला करके h का वैल्यू आ जाएगा बाबू, गुणा करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 अपान √3 + 1। या तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए या तो इसी पे छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इट्स ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एपी का आ गया, और ये नंबर है 3 नंबर का। कह रहा है कि इन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज n/2
3n + 5 फाइंड द 25th टर्म ऑफ द AP। कह रहा है कि किसी AP का, बाबू कहीं पे दिक्कत हो रही है ना तो बता सकते हैं आप, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, क्या गिवन है जी, एन टर्म एपी का एस एन बराबर दिया है n/2 3n + 5 दिया है और आपसे पूछ रहा है A25 का वैल्यू, ठीक ना। आप कैसे निकालेंगे, आपको an निकालने के लिए आपके पास a चाहिए होना, उसके बाद d चाहिए। आप कैसे निकाल सकते हैं जबकि सम दिया है वो भी nth टर्म का, तो आपके पास एक फार्मूला होता है a1 a2 an निकालने का सम के थ्रू। जैसे मान लीजिए आपको सम दिया है तो an निकालने के लिए a1 निकालना है ना, तो a1 s1 के बराबर ही होता है, a2 निकालना होता है तो s2 - s1 कर देंगे, दूसरे दो टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म का सम घटा देंगे तो s2 निकल जाएगा। तो a1 के जगह पर s1 रख दीजिए, s1 ही a1 के बराबर होगा, तो n के जगह पर क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए, 1/2 हो जाएगा और 3 + 5 हो जाएगा, 5 3 8 8 ये 4 हो जाएगा, यानी यही कितना के बराबर हो जाएगा जी, a1 के बराबर हो जाएगा। a2 निकालने के लिए क्या चाहिए, s2 चाहिए, s2 निकालने के लिए क्या चाहिए जी, इस n के जगह पर 2 रख दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 11 हो गया, s2 का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया। अब क्या निकाल सकते हैं बाबू, a2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, a1 निकल गया ना तो a2 निकाल सकते हैं। a2 निकालने के लिए क्या चाहिए, s2 में से s1 घटा दीजिए, 11 - 4 चाहिए, ये हो गया 7, a2 का वैल्यू 7 आ गया। अब d निकाल दीजिए, d निकालने के लिए क्या चाहिए, a2 - a1 चाहिए, तो ये 7 - 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब आसानी से A25 निकाल दिए, a + 25 - 1 × d, a का वैल्यू कितना है बाबू, a का वैल्यू 4 + 24 × d का वैल्यू कितना है 3। ये हो गया 76 आंसर। कहीं दिक्कत आ रही है बाबू, यही आपका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा।